सिंध में कोरोना का जोर, मुस्बत केसेस की शरह 8.37% तक पहुंच गई। कराची में 13.8% रिकॉर्ड। जो इकदाम तजवीज़ किए थे विफाक ने नहीं माने। SOPs पर अमल दरामद के लिए मजीद सख्ती की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में जो पॉजिटिविटी है वो 13.60% है। अब ये तशवीश की चीज़ है जिस पे हमने आंखें नहीं बंद कर देनी नहीं कि सब ठीक है और आगे चलें। हमने थोड़ी सी सख्ती और करनी है। रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं, और कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो कितना अच्छी तरीके से इन SOPs को फॉलो करते हैं ताकि कुछ खुलने की बातें की जाए। सिंध में कोरोना की सूरत हाल खराब, हॉटस्पॉट इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सूबे में सुबह 5 से शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाज़त। जुमा और इतवार को दुकानें, मार्केट्स बंद रहेंगी। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते ना खोलने की हिदायत। शादी हॉल, इंडोर गेम्स, पार्क और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तहानात से मुतालिक गौर। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब। शफकत महमूद सदारत करेंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियों, असातिज़ा और दीगर स्टाफ की वैक्सीनेशन के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के नताइज। मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी। मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी नीचे आ गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के 72 अमवात, 3084 नए मरीज रजिस्टर्ड। पाकिस्तान भर में 9,552 शहरी मुतासर। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियां खत्म करने की कोशिशें। जियाली क़यादत ने जिसको हुकूमत गिराने का शौक है पूरा कर ले। किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। इक़्तिदार बचाने के लिए किसी को NRO नहीं देंगे। हमारी प्यूरी सियासी जद्दोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए थी। मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म की PTI कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। बिला तफरीक एहतसाब जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के बड़ों का इजलास। वज़ीर आला पंजाब की तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग। किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, ना ही ऐसा करेंगे। हुकूमत किसी तहकीकाती इदारे पर भी असरअंदाज नहीं होगी। उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। PTI कोर कमेटी इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ट्वीट का तस्करा। जिम्मेदार को नौकरी से फारिग करने की तजवीज़। जिस इदारे पर सवाल उठते रहे हैं उसे मोहतात रहना चाहिए। मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शुरका का मुतालबा। PDM अपने ही वजन तले दब चुकी, कहीं पर कोई खतरा नहीं, हालात ठीक है। इमरान खान की सियासत की बुनियाद ही इंसाफ है। हो ही नहीं सकता कि वज़ीर आज़म अपने वादे से मुनहरिफ हो जाएं। जहांगीर तरीन ने गैर कानूनी काम नहीं किया तो सुरखरू होंगे। असद उमर की सखर में गुफ्तगू। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए और चारों इजलास बेनतीजा रहे। एक फैसला किया गया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से रुजू करें और उस इजलास
की पहली ही नशिस्त में सीज फायर का ऐलान हुआ और ये बेजा जो खून खराबा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका तयन होना चाहिए। फलस्तीन पर बमबारी, इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। बेगुनाहों के खून और तबाही के जिम्मेदार का तयन होना चाहिए। मामले का मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा की वतन वापसी, एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। जब तक एफबीआर के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज़ ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो कम नहीं होंगे। रेवेन्यूज़ पूरे मुल्क से पैसे इकट्ठे होते हैं और 9 शहरों में खर्च हो जाते हैं 85%। ये नहीं होना चाहिए। ये जब हम ठीक करेंगे तो हमारा ख्याल ये है कि ये 6% ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। ग्रोथ रेट 3.94% ही है, इसे मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। मईशत की बहाली के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निमटना होगा। बरामदात और रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। FPR के महसूलात बढ़ने तक मकरूज़ रहेंगे। IMF ने इस बार सख्त रवैया अपनाया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4% ग्रोथ रेट, वज़ीर आज़म और मौशी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी। पाकिस्तानी मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी। अपोजिशन सियासी इंतशार के लिए मौशी तरक्की पर तनकीद कर रही है। इनकी सियासी दुकान बंद हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। इमरान साहब का विजन है झूठ बोलना। झूठ बोलो इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद भूल जाओ। इमरान साहब का विजन है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, चीनी कमीशन, IMF नहीं जाऊंगा। अवाम के साथ फ्रॉड करो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाओ, उसके बाद उनको कहो कि महंगे तरीन मंसूबे थे और उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मौशी तरक्की के तमाम दावे बेबुनियाद। झूठ इमरान खान का विजन। तब्दीली सरकार ने 3 साल सिर्फ गलत बयानी की। जब अरबों का डाका मार लिया जाता है तो इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है। बनी गाला का किचन चलाने वाली ATMs की सहूलतकारी तो बनती है। मरीम औरंगजेब की गरज फरज। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मनसूबों पर तख्तियां लगाने का इल्जाम। को चैलेंज करता हूं, इनके तमाम हस्तुओं को, जितने बड़े इकोनॉमिस्ट ये बने हुए हैं जिन्होंने जाली ग्रोथ दिखाई थी, वो सागडार को बुला लेना वापस। आपको चैलेंज करता हूं, आए आगे बैठ के मुनाजरा कर लेते हैं। और आप लोगों का तजर्बा जाली अकाउंट्स बनाने का है, आप लोगों का तजर्बा मनी लॉन्ड्रिंग करने का है। मुल्क दरुसमत गामजन। फरूख हबीब का इसहाक डार समेत नून लीगी रहनुमाओं को मनाजरे का चैलेंज। खुदा का खौफ करें, आपको सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का तजुर्बा है। वज़ीर आज़म इमरान खान लंदन में जायदादें नहीं बना रहे। वज़ीर मुमलिकत का जवाब। चौधरी निसार रुकने पंजाब असेंबली की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। सोच और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन का बाइकआउट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। साबिक वज़ीर दाखिला का असेंबली से तनख्वाह और मरात ना लेने का ऐलान। पाकिस्तान रवां साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म को सदारत के लिए चुन लिया गया। इमरान खान 4 जून की रात आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। नूरुल हक कादरी और सऊदी वज़ीर हज का टेलीफोनिक राबता। आज़मीन की तादाद तय होना बाकी। सऊदी हुकूमत ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। वज़ीर मजहबी अमूर की वजाहत। निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। कराची में जमात इस्लामी का मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। इसराइल नाजायज़ रियासत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बैतुल मक़दस यहूदियों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। सिराजुल हक का गजा की तामीर नौ के लिए बैनुल अक़वामी फ़ंड कायम करने का मुतालबा।
जंगबंदी के बावजूद इसराइली इश्तियाल अंगेजियां जारी। सिहोनी फोर्सेस एक बार फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल। नौजवानों पर तशद्दुद, फायरिंग भी की गई। मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में बड़ी इमारतों को खिफत मिटाने और फौज में फैली मायूसी दूर करने के लिए निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमैर बशीर। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सलामती काउंसिल के चारों इजलास बेनतीजा निकले। जनरल असम्बली की पहली ही नशिस्त में फ़लस्तीन में सीज़ फायर हो गया। मज़ीद कहा कि मामले का मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। बेगुनाहों के खून और तबाही के जिम्मेदार का तयन होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू कर रहे थे। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए और चारों इजलास बेनतीजा रहे। एक फैसला किया गया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से रुजू करें और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में सीज़ फायर का ऐलान हुआ। अगर हमने मुकम्मल और देर पा अमन हासिल करना है तो फिर मसला फ़लस्तीन का एक हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ बहुत सी आवाज़ें शामिल हैं जो 2 स्टेट सलूशन की बात कर रही हैं। जो खून खराबा हुआ है, जो बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई, जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जो निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर जुल्म हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका तयन होना चाहिए। तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तहानात से मुतल्लिक़ अहम इजलास आज होगा। विफाक की वज़ीर शफ़क़त महमूद बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए तालीम शिरकत करेंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियों और इम्तहानात से मुतल्लिक़ हतमी फ़ैसला मुतवक्के है। असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन के हवाले से भी गौर किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा, बताइएगा क्या कहा जा रहा है? इस इजलास में कौन कौन से उमूर ज़ेरे गौर आएंगे? जी बिल्कुल, तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तहानात का मामला है। ये बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब कर ली गई है। आज वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में चारों सूबों के गिलगित आज़ाद कश्मीर के वज़राए तालीम भी शरीक होंगे। इसके अलावा इजलास में इम्तहानात से मुतल्लिक़ हतमी फैसला है। साथ ही साथ तालीमी इदारों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का फैसला भी होगा। असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन के मामले पर भी गुफ्तगू हो गई। इसके अलावा इजलास में अहम फैसले स्कूलों के खोलने के हवाले से भी मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया इस्मा अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि कराची में तमाम तर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ताहम सिंध के दीगर इलाकों में जहां केसेस की शरह कम होगी वहां NCOC के फैसले का इत्तलाक होगा। जबकि शादी हॉल्स, पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में भी इंडोर और आउटडोर खाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि सख्त फैसलों से बचने के लिए आवाम को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि ईद उल फितर के बाद से कराची समेत सूबे भर में कोरोना वबा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। अगर वफाक बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मान लेता तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती। इसी टास्क फोर्स ने जो रिकमेंड किया था कि आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद करें, आप 2 हफ्ते का थोड़ा सख्त लॉकडाउन लगाएं ताकि इन केसेस की ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह ना हो, वो चीज़ नहीं मानी गई। ये केसेस की तादाद हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि 4-5% से बढ़ के 8.37% हो गई ओवरऑल पूरे प्रोविंस की। वज़ीर आला बोले कोरोना टास्क फोर्स की तजावीज़ के मुताबिक इकदाम किए हैं, जिन पर 24 मई से अमल दरामद शुरू हो जाएगा और सख्त फैसलों से बचने के लिए आवाम SOPs पर सख्ती से अमल करें। आखान और इंडस में आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है वो फुल है। कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते बाद हो जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो कितना अच्छी तरीके से इन SOPs को फॉलो करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि तालीमी इदारे अगले 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे। अगले 2 हफ्ते स्कूल बंद हैं, 24 तारीख को नहीं खुल रहे। आदत इधर आधा बटेर टाइप फैसला कि जहाँ 5% से कम हो वहाँ खुले जाएँ। अगर थर में पड़ता है तो वो NCOC वाला फैसला अप्लाई होगा, बाकी कराची के तो किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं होगा।
मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने हिस्से से कम पानी मिलने पर एहतजाज किया तो पानी की फराहमी मजीद कम कर दी गई। सिंध को मिलने वाले पानी में 35% कमी बढ़कर 37% तक जा पहुंची, जबकि पंजाब की कमी में बेहतरी आई है। कराची के एक्सपो सेंटर में सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में छुट्टी के रोज भी वैक्सीन